कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में 2009 में जब ट्रिपल मर्डर होता है तो उसके बाद में बेंगलुरु में एक दहशत का माहौल बन जाता है। और यह जो मर्डर होता है 10 मिनट में 3 औरतों को गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को इस मुजरिम को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को कोई भी सुराग और सबूत नहीं मिलता है और पुलिस को लगता है कि चोरी के अंजाम देते वक्त यह ट्रिपल मर्डर हुआ है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर शंकर महादेव जो होते हैं इस केस के ऊपर गहराई से जांच करते हैं, तब जाकर एक सबूत मिलता है और यह सबूत से 52 गवाह और 123 सबूत कोर्ट में पेश करते हैं। अब यह जो घटना होता है 2009 का होता है और 2014 में इस मुजरिम को पकड़ा जाता है और मौत का सज़ा सुना दिया जाता है। लेकिन इस वक्त 2024 हो जाता है और अभी तक इस मुजरिम को मौत का सज़ा नहीं मिलता है। और इस केस के पीछे क्या कुछ होता है और क्या वजह होता है कि सज़ा मिलने के बाद भी इतना साल तक मुजरिम को मौत का सज़ा नहीं मिलता है, तो आइए पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे कि कैसे एक सबूत से इस मुजरिम को पकड़ा जाता है और क्या वजह होता है कि एक घर के 3 महिलाओं को गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। और इसका जब कारण पता चलता है तो आपका भी होश उड़ जाएगा। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह की कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह घटना कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु का है। तारीख होता है 20 जनवरी 2009 और इस दिन एक घर में ट्रिपल मर्डर हो जाता है। 80 साल का सत्यभामा और उसकी बेटी 58 साल के विजय लक्ष्मी और 45 साल के बहू जयश्री को गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। और यह घर में जितना सारा सामान रहता है सारा सामान को घर से बिखेर दिया जाता है। और यहाँ पर यशश्री का 10 लाख का सोने का गहना होता है और वह गहना और कुछ पैसा जो होता है, जो कि मर्डर करने के बाद मुजरिम जो होता है सारा सोना और पैसा को लेकर फरार हो जाता है। अब यह बात का सूचना जब पुलिस को मिलता है तब पुलिस जो होता है यहाँ पर आता है, तब देखता है कि एक घर में 3 महिलाओं को गला दबाकर हत्या कर दिया गया है और घर का पूरा सामान को बिखेर दिया गया है। अब यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर शंकर महादेव जो होते हैं वह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर चोरी का अंजाम दे रहा होगा, तब उसी दौरान महिला विरोध की होगी, तब जाकर महिला को गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। अब पुलिस जो होता है यहाँ पर एक नौकरानी होती है, उसको से पता लगाने में जुट जाता है। तब नौकरानी बोलती है कि मैं कुछ दिन से यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे घर में मेरा खुद का काम चल रहा था और मैं अपना घर का काम में व्यस्त थी। अब यहाँ पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस जो होता है तीनों महिला के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और जब रिपोर्ट निकलता है तब उसमें पता चलता है कि महिला को गला दबाकर हत्या कर दिया गया है और जो हत्या करने का तरीका होता है वह तीनों महिला के साथ में एक जैसा ही होता है। अब पुलिस जो होता है सबूत को जुटाने में लगा हुआ रहता है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है। अब यहाँ पर पुलिस को इस घर में एक पेपर पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिलता है। तब पुलिस जो होता है इस नंबर को जांच करता है और उसको से पूछने का प्रयास करता है। तब वह बताता है कि कुछ दिन पहले मैं उस घर में काम के तलाश में गया था। अब पुलिस जो होता है इस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अब कुछ दिन के बाद यहाँ पर पता चलता है कि जो जयश्री होती है उसका मोबाइल हत्या के बाद से गायब है और बंद है। अब पुलिस जो होता है इस मोबाइल को ट्रेस करता है, तब पता चलता है कि यह मोबाइल हत्या होने के बाद से बंद था और कुछ दिन के बाद मशहूर बैंक के पास में इस मोबाइल को खोला जाता है
और उस मोबाइल में दूसरा सिम को लगाया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस को एक ठोस सबूत मिल जाता है, जिससे कि पुलिस को विश्वास हो जाता है कि घटना का अंजाम देने के बाद मुजरिम जो होता है यश श्री का मोबाइल को अपने पास में लेकर चला गया है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर संजय महादेव जो होते हैं वह इस चीज़ के ऊपर गहराई से जांच करने लगते हैं। तब जाकर 26 साल का लड़का को गिरफ्तार किया जाता है, जिसका नाम गोविंद राज होता है। अब पुलिस जो होता है गोविंद राज को जब सख्ती से पूछताछ करता है, तब जाकर गोविंद राज जो होता है घटना को विस्तार रूप से बताता है। और गोविंद राज जो होता है वह मशहूर बैंक के पीछे एक चाट का दुकान करता था, और यहाँ पर यह तीनों महिला जो होती है वह चाट खाने के लिए जाती है। अब यहाँ पर गोविंद राज जो होता है वह देखता है कि तीनों जो महिला है वह बहुत ही महंगा सोने का गहना पहनी हुई है। अब यहाँ पर गोविंद राज जो होता है इस महिला के घर को पता करने लगता है, तलाश करने में लग जाता है। और फिर गोविंद राज को पता चलता है कि यह महिला जो होती है वह घर में अकेली रहती है। तब जाकर गोविंद राज जो होता है यह घटना का अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अब गोविंद राज जो होता है वह इस महिला के घर में जाता है, जहां पर कि एक महिला 80 साल के सत्यभामा होती है। अब यहाँ पर गोविंद राज जो होता है इस महिला को गला दबाकर हत्या कर देता है, और जैसे ही दूसरा रूम में जाता है तब वहाँ पर एक 58 साल के विजय लक्ष्मी होती है। अब यहाँ पर गोविंद राज जो होता है इस महिला को भी गला दबाकर हत्या कर देता है, और फिर घर में रखा सामान को खोजने लगता है, और जितना भी सोने का गहना महंगा होता है वो सारे गहना को अपने पास में जमा करने लगता है। और इसी दौरान जो 45 साल के बहू जयश्री होती है वह आ जाती है। अब यहाँ पर गोविंद राज जो होता है इस महिला को भी गला दबाकर हत्या कर देता है। सोचने वाला बात तो यह होता है कि गोविंद राज जो होता है इस घर में 10 मिनट में 3 महिलाओं को हत्या कर देता है। अब पुलिस जो होता है गोविंद राज को सख्ती से पूछताछ करता है, और फिर जहां पर सोने का गहना बेचा था वहां पर गोविंद राज जो होता है पुलिस को लेकर जाता है, और सारा सोना का गहना जो रहता है वह पुलिस को सौंप देता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है गोविंद राज के खिलाफ में 52 गवाह और 123 सबूत को जज के सामने कोर्ट में पेश करता है। अब यहाँ पर 2014 में गोविंद राज को मौत का सजा सुनाया जाता है, लेकिन 2014 में गोविंद को मौत का सजा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर 2014 से 2024 खत्म होने वाला होता है, फिर भी गोविंद को मौत का सजा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर लोगों का इंतजार रहता है कि कब गोविंद को मौत का सजा मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में यह ट्रिपल मर्डर होने के बाद लोगों में एक दहशत फैल जाता है और एक डर का माहौल बन जाता है, और वहां पर के महिला जो होती है वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगती है, और सरकार से मांग करने लगती है कि गोविंद को फांसी का सजा होना चाहिए, जिसको देखने के बाद मुजरिम के दिल में एक डर बन जाए और ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। अब यहाँ पर लोग जो होते हैं वह गोविंद राज के मौत का सजा देखने का इंतजार में लगे हुए हैं, और इस केस के ऊपर हर किसी का नज़र है। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, और आप लोगों को कहानियों के द्वारा समझाना है। खैर, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।